संसद में किन्नर समाज पर बवाल, प्रियंका चतुर्वेदी और जया बच्चन की चर्चा से मची हलचल। प्रियंका चतुर्वेदी के भाषण सुन हाथ जोड़ने लगी जया बच्चन। मैं द ट्रांसजेंडर पर्सन्स प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स 2026 का जो अमेंडमेंट्स आ रहे हैं उसको रिजेक्ट करने के लिए खड़ी हुई हूँ, उसको विड्रॉ करने के लिए खड़ी रही हूँ और ये कहने को खड़ी रही हूँ कि ये इनह्यूमन बिल जो है इसको जल्द से जल्द वापस लेना चाहिए। और सर मैं इस आधार पर कह रही हूँ सर, जो चीज़ 5 लाख लोगों को 2011 का अगर सेंसस हम देखते हैं, 2011 सेंसस बताता है 5 लाख से ज़्यादा लोग अपने आप को ट्रांसजेंडर आइडेंटिफाई करते हैं। सर 5 लाख लोगों के बारे में निर्णय लेना जहां पे कोई मल्टी स्टेक होल्डर कंसल्टेशन नहीं होता, जहां उनसे बातचीत नहीं होती है, सीधा उनके हाथ में ये थमा दिया जाता है एक एक्ट के माध्यम से कि हम ये अमेंडमेंट लाने वाले हैं। सर ये पार्टी अध्यक्ष का चयन नहीं है जहां 2 लोग मिलकर निर्णय ले ले कि कौन पार्टी का अध्यक्ष बनेगा। ये 5 लाख लोगों के, उनके परिवारों के हित के खिलाफ काम हो रहा है। सर मैं उसके विरुद्ध में खड़ी रही हूं। सर 2019 में जब ये कानून आया था, ये उसके बाद आया था जब नालसा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ट्रांसजेंडर राइट्स आर इक्वल फॉर ऑल, जिसमें आर्टिकल 14 हो, आर्टिकल 15 हो, आर्टिकल 19 हो, आर्टिकल 21 सबका सम्मान किया जाना चाहिए। अब ये जो अमेंडमेंट आ रहा है, जो सेल्फ आइडेंटिफिकेशन की हम बात करते हैं, सब बहुत सारे देशों में हम अपने आप को मानते थे कि बहुत सारे देशों में, चाहे वो डेनमार्क हो, आइसलैंड हो, माल्टा हो, नॉर्वे हो, लग्जमबर्ग हो, पोर्चुगल हो, उसमें से हमारा एक देश था जो सेल्फ आइडेंटिफिकेशन की बात कर रहा था। आज वो भी अधिकार उनसे छीना जा रहा है। ये बिल्कुल सरासर गलत हो रहा है। सर भी संदीप जी बता रहे थे कि 34,000 लोगों ने ट्रांसजेंडर अपने आप को आइडेंटिफाई किया था, जिसमें से 5,556 रिजेक्ट हुए थे। सर किस आधार पर रिजेक्ट हुए थे हमें ये नहीं पता है। अब ये मेडिकल बोर्ड के माध्यम से जो रिजेक्शंस आएंगे किस आधार पे आएंगे? एक तो सबसे पहले उनकी डिग्निटी, राइट टू डिग्निटी जो है आर्टिकल 21 के तहत, वो उनका आप उनका सम्मान उनसे खींच रहे हैं। तो ये किस आधार पे ये रिजेक्शन हुए? और रिजेक्शन का रिड्रेसल भी उनके लिए नहीं था 2019 वाले कानून में। सर दुर्भाग्य इस बात का है कि जो बजट का भी आवंटन कह रहे हैं कि बजट का आवंटन हुआ है 10% से ज्यादा इस्तेमाल हुआ है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली सर, महाकुंभ की बहुत चर्चा हुई थी, महाकुंभ के बारे में बहुत सारी बातें कही थी। क्या हम ये भूल सकते हैं जो किन्नर अखाड़ा था, सबसे पॉपुलर अखाड़ा था वहां पर, और वहां पे कितने लोग शामिल हुए थे जिनको उन्होंने ध्यान दिया था, उनको देख रेख की थी। तो सर हम सम्मान की जब बात करते हैं तो उनके अधिकारों को खींचने का अधिकार हमें नहीं है। सर अधिकारों को और पुख्ता बनाने की जिम्मेदारी हम हर एक पार्लियामेंटेरियन की है, क्योंकि आज वो यहाँ पर मौजूद नहीं है, हम उनकी आवाज बनकर खड़े हैं। सर मैं चाहती हूँ कि ये जो आनन फानन में अमेंडमेंट्स आ रहे हैं, ये आनन फानन के अमेंडमेंट्स इमीडिएटली रिजेक्ट हों, इनका या तो सिलेक्ट कमेटी को जाएं या इसको विड्रॉ किया जाए। पर ये इस तरीके से जो आ रहा है, जहां उनका सेल्फ आइडेंटिफिकेशन से छीना जा रहा है, उसको इमीडिएटली विड्रॉ करें। सर इन्हीं बातों के साथ मैं आपका धन्यवाद करती हूं और इस बिल को रिजेक्ट करती हूं। सर आप सबको राम जी की बधाई, रामनवमी की बधाई। हाँ मनीष, आप इधर देख के बोलिए तो नहीं मैं अभी कोई बात कर रहा है तो ध्यान वहां जाएगा, मैं बात करूंगी तो आपका ध्यान मेरी तरफ होगा। बहुत सारे लोग बोलते हैं कुछ, आप लोग बैठ जाए मनीष इधर, आप बोलिए। बच्चे बैठ जाओ। इस समय आपका किल हो रहा है। कोई बात नहीं सर, आप लोगों के हाथ में सबका समय है, जितना मर्जी दीजिए, फांसी चढ़ा दीजिए, चढ़ा ही रहे हैं कमजोर लोगों को। आप समय का सदुपयोग करें। आप मुझे टोकिए, इनको मत टोकिए सर। उनको तो मैंने पहले बोला कि अभी कोई बीच में नहीं बोलेगा, कोई बीच में तो नहीं बोलेगा। आपकी बात नहीं सुनते हैं तो उनके ऊपर कार्रवाई करिए। आप कुर्सी पे बैठे, कभी इधर के नहीं सुनते हैं, कभी उधर के नहीं, तो समान विचार। कभी की बात नहीं कर रही मैं, अभी की बात कर रही हूँ। मैं कभी की बात नहीं कर रही। नहीं, टाइम कैसे चला जाएगा? आई विल गो टू द वेल, यू कैन नॉट टेक माई टाइम। विषय पे सर, दिस कम्युनिटी जिनके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, जिनकी डिग्निटीज को हम खत्म करने की बात कर रहे हैं, उनको राम जी का बहुत बड़ा आशीर्वाद था।
राम जी ने कहा था, क्योंकि जैसे आपको संजय सिंह जी ने कहानी सुनाई कि हर शुभ अवसर पर आपकी उपस्थिति में कार्य सफल होगा। हमारे यहां परंपरा है कि हर शुभ अवसर पर वो लोग आते हैं, उनको पता होता है कि इनके घर में बच्चा होने वाला, वो मार्क करके जाते हैं और आप उनको दिल से देते हैं, क्योंकि उनका आशीर्वाद जो है बहुत शुभ होता है। जैसे जॉन जी ने अभी कहा, डोंट टेक द रॉथ, it's considered very bad. I will not use the gesticulation that they use to curse. Please do not take their wrath. And this is what our mythology says. पुराने जमाने में राजा महाराजाओं के यहाँ इनको रखा जाता था महारानियों को और महिलाओं को सुरक्षा देने के लिए. They were considered safe. But today, suddenly, the government is feeling very unsafe with their presence. I'm really surprised. और मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, आपके पास इतनी चीजें हैं करने के लिए. This is our budget session. उसके ऊपर चर्चा करिए. Talk about the prosperity or whatever the budget is going to bring of the country. संक्षिप्त करिए मानी सुना साहब, आप संक्षिप्त नहीं, जितना समय अलाट होगा, जो आपको पीठ पर देखकर बोलना है. Legislative priority should be given to finance related bills before taking up other matters of such sensitive and consequence. I would like to ask, what is the urgency in bringing this bill at this stage? Why can it not be examined with the depth and care it deserves? And very importantly, sir, we need representation of that community in these two houses. उनको बना के लाइए nominated member. उनकी तकलीफ को सुनिए, उनके दर्द को सुनिए, उनकी व्यथा को सुनिए, उनके सर्वाइवल को सुनिए, and then bring this bill to the house. बहुत धन्यवाद. आपकी बात आ गई? नहीं, 1.5 मिनट ज्यादा हो गया है. Sir, in the last 10 years, 7 out of 10 bills were sent to JPC. And in the last 5 years, only 2 out of 10 were. Are we doubting the competency of JPC? What is this reduction? आप हर चीज को मार्जिनलाइज कर रहे हैं. मत करिए. आवाज को सुनिए, समझिए. बहुत बड़ी परीक्षा आपके सामने आने वाली. All this raises a very important question. Are we as a house moving away from detailed legislative scrutiny? And if so, does it not risk undermining the very purpose of our parliamentary committee system? The bill completely removes the right to self-determination, and this is a clear violation of the NALSA judgment and the constitutional rights guaranteed in Article 14, 19, 21. Are we strengthening the Constitution, or are we drifting away from its guarantees of equality, dignity, and justice? ना बुद्धिजीवी है, ना हृदयजीवी. Bringing in such a insensitive legislation really is pathetic. You are talking about a very धन्यवाद. नेक्स्ट माननीय सदस्य अब्दुल वहाब, 3 मिनट्स. अब्दुल वहाब को मैंने पानी पिलाया, बैठ जाइए. नहीं, आपने पानी जान बिटास को पिलाया है. Sir, we are talking about discriminate against a certain minority, and minority is not only religious, it is also social. Is this government, by bringing this bill, going against the Constitution of India, or is it that they want to create a vote bank for the upcoming elections and aid in SIR?
Does this bill uphold constitution morality or does it risk creating division rather than protecting rights? माननीय सदस्य, Sir, our legislation should protect and not isolate and not exclude, according to me and my party. This bill is discriminative, inhumane, and taking away from the dignity of a section of the society. My request is to withdraw the bill, send it to JPC, bring it back after consideration in the monsoon session, and let's discuss it. Thank you so much for being generous.